નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 અને વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 6 ભારત માતા કી જય પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि जवाब आएगा ग, सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी। प्रश्न नंबर 2, जाट लोग पूरी ताकत से नारे लगाते थे क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती थी। तो जवाब आएगा क। प्रश्न नंबर 3, एक आदमी ने माता को मतलब धरती बताया क्योंकि जवाब आएगा वो किसान था। प्रश्न नंबर 4, भोले भाले चेहरों पर प्रकाश की रेखा दिखाई दी क्योंकि जवाब आएगा क, ये ज्ञान इनके लिए विचित्र था। प्रश्न नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक तेजी से दिल्ली क्यों पहुंचना चाहते थे। लेखक तेजी से दिल्ली पहुंचना चाहते थे क्योंकि वहां पहुंचकर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। प्रश्न नंबर 2, रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में क्या था। रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में मसाले थी। प्रश्न नंबर 3, नारा लगाकर किसान किसमें डर पैदा करते थे। नारा लगाकर किसान अपने प्रतिद्वंद्वियों में डर पैदा करते थे। प्रश्न नंबर 4, महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है। महादेश हिंदुस्तान सबके लिए भारत माता है। प्रश्न नंबर 5, हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं। हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इन सब की जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, नेहरू जी जाट मर्दों और औरतों के बीच में क्यों गए। जाट औरत मर्द बीच सड़क पर बैठे हुए दोपहर से नेहरू जी के आने का इंतजार कर रहे थे। रात को नेहरू जी का काफिला वहां पहुंचा तो वे आगे बढ़कर इनके पास आए। नेहरू जी को लगा इन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत किए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए वे गाड़ी से बाहर आए और जाट मर्दों और औरतों के बीच उनसे बात करने के लिए इनके बीच बैठ गए। प्रश्न नंबर 2, लोग एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे। उत्तर आएगा, नेहरू जी ने जाट मर्दों और औरतों से पूछा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे किस लिए हैं। वे लोग नेहरू जी के इन प्रश्नों का मतलब समझ नहीं पाए, इसीलिए वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने कौन सा पेचीदा सवाल किया। नेहरू जी बाहर आकर जाट मर्दी और औरतों के बीच बैठ गए तो लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस पर नेहरू जी ने उनसे पूछा कि बताइए, ये माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसकी जय के नारे लगाए हैं। लोगों के लिए ये पेचीदा सवाल था। प्रश्न नंबर 4, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है। भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसमें पंजाब, बंगाल, मुंबई, चेन्नई, मद्रास आदि सब शामिल है। प्रश्न नंबर 5, लोगों को हार्दिक प्रसन्नता कब हुई। नेहरू जी ने जाटों की भीड़ को समझाया कि भारत माता की जय बोलकर हम इन सब की जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। ये जय इन सब की जय है जो इस देश के गाँवों और शहरों में बसते हैं। इस प्रकार नेहरू जी के समझाने पर लोगों को हार्दिक प्रसन्नता हुई। प्रश्न नंबर 4, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है। उत्तर आएगा, भारत माता की जय यह तो भारत माता का अर्थ वे सभी लोग हैं जो इस विशाल देश में रहते हैं।
इनमें वे करोड़ों किसान हैं जिनके जीवन में एक ऐसी समस्या है। गाँव में रहने वाले इन लोगों का जीवन तरह तरह की मुश्किलों और आफतों से भरा हुआ है। वे गरीबी के बोझ से दबे जा रहे हैं। भारत माता की जय का नारा हमें इन देशवासियों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। प्रश्न नंबर 2, भारत माता कोई सुंदर बेबस नारी नहीं है। इस वाक्य का आश्रय स्पष्ट कीजिए। उत्तर आएगा प्राय कुछ चित्रों, कैलेंडरों आदि में भारत माता को एक महिला के रूप में दिखाया जाता है। जब देश पराधीन था तब भारत माता का एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था। वास्तव में भारत माता तो हमारे देश की वह विशाल जनता है जो हजारों गांव और शहरों में रहती है। देश के करोड़ों गरीब किसान और मजदूर भारत माता के रूप में हैं। इनके सुख दुख, इनकी गरीबी अमीरी भारत माता के सुख दुख और गरीबी अमीरी का दर्शाते हैं। इनके जीवन की दशा ही भारत माता का स्वरूप है। प्रश्न नंबर 5, समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। पहला आएगा भारत माता, तो भारत रूपी माता। समास आएगा कर्मधारय समास। हिमालय, हिम के लिए आलय, तो उसका समास आएगा तत्पुरुष। महादेश, महान देश, समास आएगा कर्मधारय समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अवयवी भाव समास। प्रश्न नंबर 6, प्रत्यय अलग कीजिए। बढ़कर तो आएगा कर, चाहने वाली तो वाली, नारीत्व तो त्व, पीछे वाले जो शब्द है उसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रशंसता तो ता, हार्दिक तो एक। उपसर्ग अलग कीजिए। असहाय, उपसर्ग मीन्स के जो आगे वाला शब्द लगा हुआ है वो। बेबस तो बे, अनुपस्थित तो अन, आजीवन तो आ। तो અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો સંપૂર્ણ આપણા પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછીના પાઠોનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।